मोहब्बत क्या करेंगे वो जो मरने से ही डरते हैं। मोहब्बत क्या करेंगे वो जो मरने से ही डरते हैं। जहाँ मरना ही जीना है जो जीने से ही डरते हैं। जहाँ मरना ही जीना है जो जीने से ही डरते हैं। हम कौन हैं जाना कहाँ खुद को पता नहीं। हम कौन हैं जाना कहाँ खुद को पता नहीं। सब चलते जा रहे हैं पर मंजिल पता नहीं। सब चलते जा रहे हैं पर मंजिल पता नहीं। मंजिल पे पहुंच करके मंजिल से दूर हैं। मंजिल तो वे खुद हैं पर मंजिल से दूर हैं। बस सामने खड़े हैं मगर फिर भी दूर हैं। मंजिल पे पहुंच करके मंजिल से दूर हैं। बस सामने खड़े हैं मगर फिर भी दूर हैं। एक और भी बात जो बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है। आप जितना ध्यान रखेंगे आपकी मनोदशा में फर्क होगा। आपका विचार पुष्ट होता चला जाए। जो कुछ भी तेरे पास है तेरे लिए नहीं। जो कुछ भी तेरे पास है तेरे लिए नहीं। तू चीज़ तो कुछ और है पर मानता नहीं। तू चीज़ तो कुछ और है पर समझता नहीं। यदि संसार की कोई भी तृष्णा मन में रहेगी तो हम मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि सांसारिक कामना या तृष्णा इस बात को सिद्ध करती है कि अभी हमने सही बात को समझा नहीं है। तो मानव जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है कामना। जब तक हमें अपूर्णता का भास होता रहेगा, अनुभव होता रहेगा, तब तक हमारी मानसिक तृष्णाएं, इच्छाएं कभी कम नहीं हो सकती। पर जिस समय हम ये समझ जाएंगे कि संसार की कोई भी चीज़ हमारे काम की नहीं है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, संबंध है तो सिर्फ शरीर तक है, उस दिन वो जीवन में वो दिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा। कहीं ऐसा ना हो जब तक हमारा सत्य से परिचय हो तब तक हमारी सांसें थम जाएं, हमारे पास समय ही ना बचे कि हम सही बात को विचार करके सिद्ध कर सकें। संसार की कोई भी इच्छा कामना सबसे पहले हमारे मन में जन्म लेती है और वो हमारे विचारों पर निश्चित करता है। इस प्रकार के विचार हमारे संसार के प्रति उठेंगे, चलते रहेंगे, वैसी ही हमारी धारणा बन जाएगी। और जो धारणा पक्की हो जाती है वही हमारे चित्त में बैठ जाती है। और इन सभी चीज़ों से, सभी विचारों से फिर हमारा जीवन चल पड़ता है, क्योंकि हमारे जीवन को हैंडल करने वाला हमारा मन है। मन क्या है? हमारे विचारों का पुंज है। हमारी धारणा और हमारे चित्त से इस बात को निश्चित किया जाता है कि हमारे कैसे विचार हो रहे हैं। वो विचार ही हमारे मन में ही उठते हैं और हमारे जीवन रूपी गाड़ी फिर उस ओर ही दौड़ने लगती है। परंतु ध्यान रहे, मन और है, आप और हैं। जो मन को भी जान रहा है, विचारों को भी देख रहा है, वो कौन है? कभी हमारा ध्यान जाना चाहिए। संसार की जिस वस्तु के लिए हम रात दिन प्रयत्न करते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो वो ना तो उस इंद्री के काम की है जिस इंद्री ने पूरी तन्मयता के साथ उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया,
और ना ही वो चीज़ मन के काम की है। और आश्चर्य तो आपको तब होगा वो चीज़ आपके भी काम की नहीं है। हम इस संसार में मन को भटकाते हैं, इंद्रियों को दौड़ाते हैं, पर उनको क्या मिला आज तक? मन को क्या मिला? कोई चीज़ काम आई? नहीं। उदाहरण के तौर पर एक लड्डू हमने हाथ से उठाया, तो वो हाथ के मतलब का लड्डू है या नहीं, हमें खुद निर्णय सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अब हाथ के द्वारा फिर वो हाथ से उठने से पहले वो सबसे पहले मन में विचार आया, इसको हाथ से उठाना है। तो मन के काम का क्या है? मन के काम का है वो? तो मन के काम का नहीं, तो मन में जो विचार आया उसको आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, आपकी शक्ति से ही तो मन में विचार आया। तो फिर निस्संदेह वो आपके ही काम का हो, पर ऐसा नहीं है। वो लड्डू वास्तविक रूप में जरूरत है हमारे शरीर की, हमारी भूख को शांत करेगा। हमारी जठरांग में उठने वाली जो भूख है उसको शांत करेगा। भूख का संबंध प्राण से है, प्राणों से है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं: अपान, सपान, व्यान, उदान, कुरान। इन सब बातों के पीछे, इन विचारों के पीछे एक रहस्य है। अब कहना ये चाहते हैं कि है तो कुछ और समझते हम कुछ और हैं। हमारा लक्ष्य सत्य है, हमें सत्य की खोज करनी है। सत्य की खोज किए बगैर जीवन में कभी चैन नहीं मिल सकती। हम सारी उम्र, सारे जीवन असत में ही जीते रहते हैं। समझते ये हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल ठीक तरह चल रहा है, पर एक बहुत बड़ी भूल होती रहती है। रोग बढ़ता गया, हमने ज्यूं ज्यूं दवा की, समझ ही न पाए असल रोग क्या है। समझ ही न पाए असल रोग क्या है। जीना तो बस उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। परंतु इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य है मानव जीवन आखिर क्यों मिला आखिर मानव जीवन। एक बात बार बार कही गई है, और वो बात इतनी क्लिष्ट है कि वो हमारे कानों के अंदर ही प्रवेश नहीं करती। हम तक पहुंचने की तो बात दूर है, समझते समझते समझ में नहीं आती। 84 लाख योनियों में, सभी जीवधारियों में मनुष्य का ये जो जीवन है सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि मनुष्य का जन्म सिर्फ परमात्मा के मिलने के लिए ही मिला है। पर हम यहाँ आके, इस लोक में आके, सबसे विवेकशील प्राणी होते हुए भी ये बात भूल गए हम कि हमें ये जीवन क्यों मिला। अब ये बात जब कही जाती है, या कहीं शास्त्रों में, वेदों में इसका उल्लेख है, भगवान ने स्वयं अपने कमल रूपी मुख से बात कही है वेदों में कि मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। अब कौन इसे समझाए? अब किसी के समझने में आए तभी तो समझाएगा इस बात। अब सुनने तो ऐसा लग रहा है कि आप सब काम धंधे छोड़ करके इसी में लग जाएं। अब काम धंधे में आप इतना उलझ गए तो सारे काम धंधे आपके लिए नहीं हैं। आपके कोई भी काम धंधे नहीं बिगड़ेंगे। बस ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप जो कर रहे हैं जितने भी काम धंधे हैं सब सार्थक सिद्ध होंगे और ठीक से होंगे। वैसे आप जो भी कुछ करेंगे
सत्य से बिना परिचय किए वो सारे काम ठीक से नहीं हो पाएंगे और एनर्जी भी आपकी ज़्यादा वेस्ट हो। और दैविक भौतिक ताप जितने भी रोग दोष हैं वो बिना इस बात को समझने का मतलब है कि तत्व से इस बात को समझना, आचरण में लागू करना। अब ये समझना भी कुछ और तरीके का समझना है, तभी आपके सारे कायिक वाचिक मानसिक दैविक भौतिक सारे ताप दूर हो सकते हैं। आपके सारे व्याधियां आदि व्याधि संताप मिटे सब, पा जावें अविचल विश्राम। अब ये सब होगा तभी जब भगवान की अपार कृपा होगी। कृपा आप पे है, आप अनुभव करें। कृपा का कारण यह है, कृपा का मतलब यह है कि आपको ये मानव शरीर मिला है। दुर्लभ है मानव जीवन, मानव शरीर। इसको आप भगवान की अपार कृपा का अनुभव कर सकते हैं। पर हम भोगों में उलझ गए हैं। भोग के लिए जीवन है या भगवान के लिए जीवन है, ये हमें निर्णय करना पड़ेगा। पर ये बात हमारे अभी समझ में नहीं आ सकती। जब कभी विचार बनेगा फिर आपकी बुद्धि सतोगुणी होगी। सतोगुणी बुद्धि होने पर आपके विचारों में प्रगाढ़ता आएगी। फिर जब आप परमपिता परमात्मा से याचना करेंगे, हे मेरे नाथ, हमें ये जीवन जिसके लिए मिला है बस हमें उसी में लगाइए प्रभु। हमें शांति नहीं मिल पा रही, हम कुछ भी कर रहे हैं पर हमारे जीवन में चैन नहीं आ रहा। फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। संयोग और परिस्थितियां बनेगी। परमात्मा का मंगल में विधान आपके लिए वो सब कुछ उपलब्ध करा सकता है, इसकी आपको जरूरत है। पर एक बात आपको ध्यान रखनी, गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगति। भगवान के विषय में तत्व से जब तक आप नहीं जानेंगे, भगवान से आपका प्रेम नहीं होगा, ना ही उनकी भक्ति क्या है यह आपको पता लगेगा। और जब तक प्रेम नहीं होगा, अब प्रेम कैसे होगा? प्रेम जब उनके उपकारों को आप याद करेंगे, आपको पता लगेगा कि भगवान के क्या क्या उपकार हैं हमारे लिए, हमारे ऊपर। तभी परमपिता परमात्मा से आपको प्रेम हो सकता है। परंतु स्मरण रहे, गुरु बिन भवनिधि तरैन कोई, जो विरंच संकर्षण होई। सदगुरु के माध्यम से ही आपको समझ में आ सकती है बात। आपकी गलती को कौन बताएगा? आपके प्रश्नों को कौन सॉल्व करेगा? भगवान की अपार कृपा से ही वो आपको मिलेंगे। आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं कि सदगुरु कौन से? आप कुछ भी करें पर आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं होगा। और विश्वास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे अंदर ये जो कचरा भरा है ना, हमारे दिमाग में, मन बुद्धि में, अहंकार तत्व और काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, ये हमें निश्चित तत्व तक पहुंचने नहीं देते। बाधक बन जाती है हमारी अपनी ही धारणा, अपने ही विचार। क्योंकि सृष्टि में सारे लोग परमात्मा के अधीन हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृतिम स्वावष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राम इमं कत्सन्नम वसम प्रकृतिर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से ही बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 8। अब जानान्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव
जानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 11। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते या मुझे नहीं पहचान पाते। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो सज्जनों का निरादर करते हैं उन्हें पहचान नहीं पाते, वो मायावादी होते हैं और उनकी इंद्रियों पर एक आवरण पड़ा रहता है जो कभी सत्य से जाना नहीं, इंद्रियों से सत्य को जाना नहीं जा सकता, मन से सत्य को जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। उसको देखने के लिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। मोघासा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा, राजसी मासुरी चय प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 12। परंतु जिनका मोह भंग हो गया है, जो मोह मुक्त हो जाते हैं, ऐसे महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे अपने हृदय में अनुभव करते हैं। नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरा ही भजन करते हैं। सततम कीर्तयन्तु माम एतनश्च दृढ़व्रता, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपास्ते। भगवद गीता का अध्याय 9 श्लोक नंबर 17। ये बहुत ध्यान देने का है, आप ध्यान दीजिए। पितामहस्य जगतो माता, धाता पितामह, वेदम पवित्र ओंकार, ऋग साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं गेय, गेय मीन्स होता है जानने वाला, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा अजुर्वेद भी हूँ। परमपिता परमात्मा ने अपने विषय में बताया है कि मैं गेय हूँ, माने जानने योग्य हूँ। परमात्मा को जाना जा सकता है, उनसे मिला जा सकता है। अब ये बात सिद्ध हो गई कि परमात्मा से मिला जा सकता है, माने मनुष्य का जो हमें जीवन मिला है वो सिर्फ परमात्मा के मिलने के लिए ही मिला है। केवल मनुष्य ही मिल सकता है, जान सकता है। परंतु ये बात इतनी अलग है, संसार से अलग है, इसको मन बुद्धि इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। कोई